तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। और आप देख पा रहे हैं, आपने कल का ब्लॉग देख ही लिया होगा। मैंने यही कपड़े पहने हुए थे और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह अभी बज रहे हैं 11:30, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है गाइस। पंडित जी रहते तो थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाता है कि चलो वो वाणी को देख लेते हैं। जैसे मैं मालिश कर देती हूँ तो वो मील वगैरह, उसका जो फर्स्ट मॉर्निंग मील होता है वो दे देते हैं। मेरी एक आदत है, जैसे वो सुबह फीड करके उठती है, इसलिए 1 घंटे बाद मैं उसको एक मील करवाती हूँ। मालिश करने के बाद एक मील कुछ भी उसको देती हूँ खाने पीने का, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। और आज ऐसा हुआ कि वो सुबह उठी, मैं मालिश करी और मैं उसे वो मलाई से आते ना वो खिलाई रही थी कि बाहर उसके बड़े पापा पानी वानी ला रहे। तो वाणी को हमने बाहर बैठा के उसको हम सब ने मिलके, बड़ी पापा, मैंने और बड़ी मम्मा ने मिलके नहला दिया। वाणी रेडी वेडी होके ऊपर गई हैं। और हाँ गई, शायद आप अगर एक बच्ची यानी बेटी की मम्मा है तो आप भी मुझसे रिलेट कर पाएंगी। जब पहले हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हमें लगता था हमारे पास कपड़े नहीं हैं, है ना। और अब मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है, जब मैं बाहर जाने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी के पास कपड़े ही नहीं है यार, उसके पास कपड़े ही नहीं, मैं क्या पहना के ले जाऊँ। लेकिन एक मिनट, अभी मैं वाणी के कपड़े जो डेली वेयर वाले वो तहा रही थी, मतलब धुल के आए हैं। ये देखिए, ये पूरा बकेट जो है ये वाणी के कपड़ों से ही भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरे वाणी के कपड़े हैं, ये पूरा बकेट। और ये डेली वेयर के हैं। इसमें मेरे ख्याल अभी मैंने गिने थे 25 की 22 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे होते हैं इसलिए इस बकेट में आ जाते हैं, डेली वेयर वाले। लेकिन आप जब आप व्लॉग्स देख रहे होंगे तो डेली वेयर में वो वही रिपीटेड कपड़े पहन रही है। क्यों? क्योंकि वो धुल जाते हैं, वो सामने दिख जाते हैं, वही उठा लेती हूँ। और मेन होता है मैं कंफर्ट देती हूँ कि उसको कंफर्टेबल कौन से कपड़े मैं वो पहनाती हूँ उसको स्पेशली, है ना। जैसे मम्मी ने भी स्लीवलेस दिए थे, मेरी मम्मी ने, मामा जी ने स्लीवलेस फ्रॉक्स दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, है ना। तो मैंने वो कपड़े उसको पहना दिए। और अभी जब मैं इनको तय लगा रही तो मुझे लग रहा बाप रे इतने कपड़े हैं और मैं फिर भी रोती हूँ। और अभी कितने सारे कपड़े उसके धुलने वाले हैं। अभी ये फ्रॉक, ये आपने देखी होगी, अभी अवनीश की शादी पे पहनी थी उसने। ये मेरी चाची सास ने दी थी, बहुत ब्यूटीफुल फ्रॉक है ये। और बस अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, वाणी के कपड़े सही किए, मैंने अपने कपड़ा कबर्ड सही किया है। अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है, फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी, फिर कुछ खाऊंगी। गॉड, बट बने रहिएगा, स्टे ट्यून। और बहुत मज़ा आ रहा है डेली व्लॉगिंग में। अब मतलब लोग कहते हैं ना कि 20-21 दिन में आप रेगुलर हो जाते हो, तो रियलिटी में अब मैं रेगुलर हो चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है डेली व्लॉगिंग में। और देखिए, मेन ये है कि वाणी इन सब चीज़ों को देख के याद करेगी, अरे कि मम्मा मैं ऐसी दिखती थी। अगर मैं वाणी के लिए कर रही हूँ ये सब चीज़ें। और अगर भगवती की कृपा हुई, आप लोगों की मेहरबानी हुई, तो मैं एक दिन फेमस भी हो जाऊँगी, वायरल भी हो जाऊँगी और अर्न भी करने लगूंगी। मेन मोटिव है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो मतलब कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं मेरे हस्बैंड मुझे देते नहीं, वो मुझे अलग खर्चा देते हैं, बट उसका मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट करती हूँ। वो मैं कभी भविष्य में आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो इन्वेस्टमेंट मैं क्या करती हूँ। देखिए, आज के टाइम पे आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलना ही पड़ेगा। फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है जब आप अपनी कमाई से, जैसे मैंने पिछले करवा चौथ पे अपने पैसों से, मेरे खुद के पैसे, पंडित जी के नहीं थे, ये मेरी सासू माँ भी जानती, मैंने अपने पैसों से अपनी सासू माँ को गोल्ड का गिफ्ट किया था। वो मैंने दिखाया नहीं था, शो ऑफ नहीं किया था, और मैं अभी बताऊँगी भी नहीं कि वो मैंने छोटा सा ही सही, बट मैंने अपनी कमाई से अपनी सासू माँ को दिया था। और मम्मी पापा की आंखों में वो एक प्राउड मोमेंट था ना कि हमारी बहू ने अपने पैसों से, अपने खर्चे से दिया है। तो ये वाली फीलिंग जो होती है वो तभी आती है जब आप अपने पैसों, अब देखो मैं अपने पति के पैसों से उनके ही मम्मी पापा को गिफ्ट कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं, उनके रिश्तेदारों को गिफ्ट कर रही हूँ, क्या मज़ा आ रहा है। मज़ा तब आता है जब आप अपनी पेमेंट या अपनी मेहनत की कमाई से आप अपने इन लॉज को, जैसे मेरी मम्मी है वैसे मेरे मम्मी पापा जी हैं। पापा जी तो लेते ही नहीं है कभी, उनको एक बार गिफ्ट किया था बट वो थोड़ा सा नहीं लेते हैं। बट मम्मी के लिए मैंने करवा चौथ पे लास्ट ईयर गिफ्ट किया था। जब भी मम्मी आएंगी मैं दिखाऊंगी, मम्मी से पूछवाऊंगी भी कि मम्मी आपको कैसा लगा था। उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगा था शो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकती। आप कैमरा उठाइए, वीडियो शूट करिए, एक ना एक दिन आप वायरल होंगी, एक ना एक दिन आप अपने बच्चों, अपने पति और अपने सास ससुर नंद सबके लिए कुछ ले पाएंगी। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ज़्यादा बात हो गई है, तो बस बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आज। तो गाइस, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और पता है कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे। तो टाइम हो गया है 3, 3:15 हो रहे हैं। और वाणी को मैंने सुला दिया था आने के बाद,
आज फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। देखो हस्बैंड होते हैं तो उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी चीज़ें, दाल चावल रोटी सब्जी, है ना। बट अकेले के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या खिलाऊँ, मतलब क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ। तो और मेरे हस्बैंड आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, खाना खाया, खाना खाया। और मैंने आज हेयर वॉश किए हैं, इस वजह से मैंने अभी सिंदूर विंदूर कुछ नहीं लगाया है। और मैं वाणी के लिए पैनकेक बनाने हैं, उसको पूरे दिन में एक टाइम मैं पैनकेक ज़रूर देती हूँ। तो ये देखिए वाणी का पैनकेक तो मैंने अपने लिए भी बना लिए। चीले बना रही हूँ, चीले मुझे बहुत पसंद है और मैं सोच रहा हूँ वाणी को भी खिलाऊँ और खुद भी यही खा लेती हूँ। और क्या ही बनाए मैं इंसान, अलग से कुछ समझ में नहीं आता। वाणी को खिलाएंगे हम चीला। चलो गुन्नू, सो के उठ गया गुन्ना मेरा। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और पता है कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे। तो टाइम हो गया है 3 हो रहे हैं और वाणी को मैंने सुला दिया था आने के बाद। तो आज फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। देखो हस्बैंड होते हैं तो उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी चीज़ें, दाल चावल रोटी सब्जी, है ना। बट अकेले के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या खिलाऊँ, मतलब क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ। तो और मेरे हस्बैंड आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, खाना खाया, खाना खाया। और मैंने आज हेयर वॉश किए हैं, इस वजह से मैंने अभी सिंदूर विंदूर कुछ नहीं लगाया है। और मैं वाणी के लिए पैनकेक बनाने हैं, उसको पूरे दिन में एक टाइम मैं पैनकेक ज़रूर देती हूँ। तो ये देखिए वाणी का पैनकेक तो मैंने अपने लिए भी बना लिए। चीले बना रही हूँ, चीले मुझे बहुत पसंद है और मैं सोच रहा हूँ वाणी को भी खिलाऊँ और खुद भी यही खा लेती हूँ। और क्या ही बनाए मैं इंसान, अलग से कुछ समझ में नहीं आता। वाणी को खिलाएंगे हम चीला। चलो गुन्नू, सो के उठ गया गुन्ना मेरा। आप लोगों का टाइम पास ना हो रहा हो ना, बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, अकेले कुछ करने को मिल जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। वो ये है कि आप ग्वारफली ले आइए। अरे यार मैं 7:30 बजे से ग्वारफली काट रही हूँ, काट काट के इतनी परेशान हो गई, थक गई यार। और कितनी सी निकली, बस इत्तू सी निकली हैं। 250 ग्राम थी वो तो कहिए। अगर कहीं आधा 1 किलो ग्वारफली लेके आप आ गए हैं तो कम से कम 1 दिन तो चाहिए उसको साफ़ करने के लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको बॉईल करके बनाते हैं, बट मेरी आदत है मैं बॉईल नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ऐसे दोनों तरफ से छील देती हूँ। मतलब वो उसमें रेशा सा होता है ना, वो निकाल के और बाकायदा लहसुन मिर्च का तड़का लगा देती हूँ। लेकिन उसी को छीलने काटने में 7 बजे से लगी थी, 8:30 हो गए हैं। और मुझे खाना बनाना, रोटी भी सेकनी, सोचा था आज अपने हस्बैंड को फिर से कोफ्ते चावल रोटी भी खिला दूंगी और मैं अपने लिए ग्वारफली बना लूँगी। लेकिन मजाल है कि ग्वारफली इतनी जल्दी बन जाए, तो आज बस वही कर रही हूँ, ग्वारफली को तड़का लगाऊंगी। देखती हूँ अगर टाइम बचा तो मैं बना दूँगी खाना और भी। तो गाइस मैं बनाने वाली थी ग्वारफली और मेरा मूड घूम गया कि सूखी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड कम खाते हैं, मतलब उनको तरी वाली सब्ज़ी चाहिए होती है, तरी हो तो वो आराम से खा लेते हैं। तो मैंने देखिए ग्वारफली काट के रखी थी 1 घंटा लगा के, और आधे घंटे में मैंने लौकी कद्दूकस करके और उसके बाद पकौड़े बना के आधे घंटे में देखिए ये बने हैं कोफ्ते। वेट, आपको लगेगा कुछ और ही बना है। मेरे कोफ्ते जो होते ना मेल्ट हो जाते हैं गाइस। ये रहे कोफ्ते, आटा गुन चुका है, चावल चढ़े हैं और मेरे कोफ्ते पूरे मेल्ट हो गए उसमें। मतलब इतने ज़्यादा स्पंजी बनते हैं ना, इस बात की मेरी मम्मी भी बहुत तारीफ़ करती हैं और मेरे यहाँ बहुत से लोग ऐसे तारीफ़ करते हैं कि मैं कढ़ी बना लूँ। हाँ, तो मैं चाहे कढ़ी बना लूँ तो कढ़ी भी इतनी सॉफ्ट बनेगी। मतलब कढ़ी के भी पकौड़े हमेशा कहते हैं जितने स्पंजी हो, मेरे गुलगुले, मेरे पकौड़े, सब चीज़ बहुत स्पंजी बनते हैं, दही बड़े वगैरह। और अभी कोफ्ते में कोफ्ते सब मेल्ट हो गए और अभी वाणी बाहर खेल रही है। बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ बताशे की फैक्ट्री है एक्चुअली हमारे यहाँ ऊपर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वाणी के हस्बैंड कहीं से आए और उनको ऐसा खाना मिल जाए, सैलेड, कोफ्ते, राइस एंड रोटी। ये रहा प्रॉपर खाना मेरे हस्बैंड का, और हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं। तो
मैंने ये खाना बनाया है 9:15 बजे तक, मतलब मान लीजिए कि 8:35 पे मैंने बनाना शुरू किया, पौना घंटा या 40 मिनट कह सकते हैं, 40 से 50 मिनट मुझे लगी है पूरा प्रॉपर खाना बनाने में। और मेरे हस्बैंड इतने खुश हो जाएंगे इसको देखकर। अभी वो सेव लेने गए हैं, वो बिना सेव के खाना नहीं खा पाते हैं, रतलामी सेव। इंदौर के लोग, कोई भी इंदौर का पर्सन हो वो बिना सेव के खाना नहीं खाता है। सेव बहुत कंपलसरी है यहाँ पर, बट मैं नहीं खाती, मैं आलू भुजिया खा लेती हूँ। और ये यम्मी सा फूड आज मैंने बहुत मेहनत तो कुछ नहीं करी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड खुश होकर खाना खाएं। जब वो खाना खुश होकर खाते ना बच्चों जैसे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से किसी न्यू ब्लॉग में। व्यूज़ आने कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ब्लॉग्स तो मैं बनाती रहूँगी।